हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, सबके पैड वगैरह ठीक से होंगे। जिस बात का डर था वही हुआ। मेरी पर्ल अरवाना अब नहीं रही। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, बहुत एफ़र्ट की। मैंने प्रोफेशनल डॉक्टर से रब्ता किया, इवन मैंने इंडोनेशिया रब्ता किया। उधर मेरे कुछ दोस्त यार रहते हैं, उनसे मैंने रब्ता किया। उन्होंने जो जो मुझे मेडिसिन बोली मैंने वो सब फॉलो की। इधर पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत नामी डॉक्टर हैं ताहिर भाई, उनसे भी मैंने कंसल्ट किया, उनसे मेडिसिन ली और अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की। लेकिन मैं अपनी पर्ल अरवाना को एक गोल्डी को नहीं बचा पाया। तो गाइस, गोल्डी मर चुकी है और इसको देख सकते हैं। जो इसको पहले हुआ था, पैरासाइट इसको प्रॉब्लम थी, ठीक है। पैरासाइट का ट्रीटमेंट चल ही रहा था, उसके साथ साथ इसको फंगल इन्फेक्शन भी हो गया था, जिसकी वजह से इसकी टील वगैरह झड़ना शुरू हो गई थी। और मैंने जब डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट कर रहा था, उन्होंने मुझे बता दिया था कि भाई इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, क्योंकि इसकी जो पूप थी उससे तो डायरेक्ट पता लग रहा था कि भाई इसको पैरासाइट्स का प्रॉब्लम है। लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाया और जिसकी वजह से हमारी गोल्डी मर गई। बहुत ही भारी दिल से वीडियो बना रहा हूँ। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था कि इसके ऊपर एक अपडेट बनाऊँ, लेकिन अब जैसे कि आप सबको भी पता होना चाहिए कि भाई जो हम सब ने बड़ी एक शौक़ से इसका नाम रखा था गोल्डी, जो कि मैं आप सब ने इतने अच्छे अच्छे नाम मुझे सजेस्ट किए थे और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और सच बताऊँ तो यार, मेरा मॉन्स्टर टैंक से तो दिल अब उड़ गया है। लेकिन इत्तेफाक से कि मुझे एक सिल्वर एरवाना मिल गई थी, जिसकी अपडेट आपने पहले देखी होगी, और अब वही इस टैंक में डाल दूंगा फिर से। और लेकिन जो एक गोल्डन शेड इसका आता था पर्ल एरवाना का, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी कर देता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अभी तक की सबसे एक्जॉटिक फ़िश ली है। लेकिन उसको मैं एक हफ़्ता भी नहीं रख पाया। ये मेरी बदकिस्मती समझें। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कमी छोड़ी होगी इसकी ट्रीटमेंट के लिए। मैंने आपने वीडियोस में देखा होगा, मैंने इसमें अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे मेडिसिन यूज़ करने की कोशिश की। इसको तमाम हर तरह की फ़ीड कराने की कोशिश की। लेकिन क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना, जब एक लिविंग थिंग है, इसकी लाइफ ही इतनी थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, आप इसको देखें बस। खैर, अब गोल्डी को निकाल लेता हूँ मैं। गोल्डी को निकालने के बाद थोड़ा वाटर चेंज करते हैं। और इसके अंदर जो मैंने अपनी सिल्वर एरवाना इस वाले टैंक में रखी हुई थी, जो कि बहुत ही हेल्दी एक्टिव है माशाल्लाह से, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी चेंज कर लूँगा। वो इसलिए कि क्योंकि जो मेरी गोल्डी मरी है उसके कोई पैरासाइट्स वगैरह इस टैंक में मौजूद ना हो, तो मैं इसका थोड़ा वाटर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी सी इसमें मेडिसिन ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद जाके अपनी सिल्वर एरवाना को इस टैंक में इंट्रोड्यूस करते हैं। गोल्डी को मैंने निकाल दिया है। गोल्डी की जो बॉडी थी उसको निकाल चुका हूँ। और सच बताऊँ तो यार, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। और इस हॉबी में इस तरह के मोमेंट अक्सर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कभी कभार आपका दिल करता है कि इस हॉबी को छोड़ दूँ। मेरा अभी वही दिल कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से मरी हो, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की। लेकिन दुख तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ही होता है। और टैंक देखें फिर से खाली हो गया है। लेकिन वही एक पैशन है कि मॉन्स्टर टैंक बनाना है, तो इंशाल्लाह मॉन्स्टर टैंक बनाएंगे ज़रूर। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा इसका वाटर चेंज कर लेता हूँ। और अच्छी तरह वाटर चेंज करने के बाद इसमें वाटर भर लेता हूँ। उसके बाद कुछ मेडिसिन ऐड करते हैं, फिर उसके बाद जाके अपनी अरवाना को लेते हैं और इस टैंक में डालते हैं। तो गैस, पानी मैंने सारा निकाल लिया है। अब मैं इसमें नेचर केयर मिला देता हूँ, बबल ट्रबल का। इससे एक तरह का ये होगा कि डिसइंफेक्ट हो जाएगा हमारा टैंक।
अब मैं निकाल लेता हूँ अपनी सिल्वर एरवाना को और अपने प्रेप मॉन्स्टर टैंक में इंट्रोड्यूस करते हैं। सेफ साउंड एरवाना आ चुकी है इस वाले टैंक के अंदर, और इस टैंक के अंदर देखिए कितनी ज़्यादा ह्यूज लग रही है ये। मतलब समझे कि ये पुरानी वाली सिल्वर एरवाना ही है और थोड़ी और बड़ी हो गई है। तो घुमा फिरा के आप सबका भाई एक बार फिर से वापस आ चुका है, जो कि पर्ल एरवाना, एक एक्सोटिक एरवाना का जो ड्रीम था वो पूरा हुआ, और सिर्फ समझें कि एक हफ़्ते के लिए ही पूरा हुआ। और चलें, पैसों का तो कोई बात नहीं, पैसों का नुकसान तो इन चीज़ों में नहीं देखता कभी भी मैं, बेशक वो भी नुकसान बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जो एक शौक़ होता है, शौक़ के अंदर जो आपको नुकसान होता है, वो जो चीज़ का नुकसान होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो अभी मुझे सच बताऊं तो इस सिल्वर एरवाना की थोड़ी खुशी है, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, हालांकि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये बहुत अच्छे साइज़ में, कम से कम 1 फीट इसका साइज़ होगा, इससे ऊपर ही होगा। लेकिन जो मुझे पर्ल एरवाना का दुख है ना, वो मुझे इस खुशी में खुश नहीं होने देना। तो खैर, ये तो इस हॉबी का हिस्सा है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, काफ़ी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो कि मुझे भी अपने सारे सब्सक्राइबर का आइडिया है। जो जो कमेंट्स करते हैं मैं इवन सबको पहचानता हूँ, और आप लोग हमेशा से, जो मेरी पहले सिल्वर एरवाना जो जम करके मरी थी, तब भी आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, बहुत मोटिवेट किया था। तो इस दफ़ा भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे, और मुझे पता है बहुत नेगेटिव कमेंट, इक्का दुक्का नेगेटिव कमेंट आएंगे कि मैं फ़िश मार रहा हूँ। एक पिछली दफ़ा तो एक बंदे ने कहा था सिल्वर एरवाना मैंने मारी है सिर्फ व्यूज़ के लिए। यार, मैं, लोग व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए करते हैं, तो मैं पैसों के लिए, पैसों, इतनी महंगी चीज़ों को क्यों मारूँगा। और सबसे पहली बात तो ये कि मेरा शौक़ है फ़िशेस का, तो इन फ़िशेस को मैं लेके मारना एक हॉबीज़ के लिए, तो ये बहुत बड़ा ब्लेम है। तो खैर, इसको इतना मैं इतना दिल पे नहीं लेता, बहुत लाइट लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं हॉबी कर रहा हूँ, और आप लोग को भी, जो जो रियल हॉबिस्ट हैं, उन सबको आइडिया होगा कि ये हॉबी का हिस्सा है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स इस हॉबी के अंदर आती रहती हैं, लेकिन दिल छोटा नहीं करना चाहिए। तो बस इंशाल्लाह आपका भाई फिर से बाउंस बैक करेगा, और क्या पता अल्लाह ताला चाहे तो मैं इस दफ़ा रेड चिली ऑस्कर बोल रहा हूँ रेड चिली एरवाना ले आऊँ, तो गोल्डन एरवाना ले आऊँ, तो कुछ भी हो सकता है। तो दिल छोटा नहीं करते। बाकी गोल्डन, हमारी जो पर्ल एरवाना थी गोल्डी, उसकी याद हमेशा रहेगी। एक हफ़्ते के लिए बड़ा उसने मुझे खुश किया था भाई, बड़ी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी मुझे फ़िश रूम को लेके। मैं फ़िश रूम में ज़्यादा आने लग गया था जब से गोल्डी इस टैंक के अंदर रह रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी थी, उसकी लाइफ इतनी लिखी थी। मुझे एक चीज़ का दुख इतना है, इसका ये नहीं है कि मैंने एफ़र्ट बहुत की, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे एक वजाहत है और डॉक्टर ताहिर हो गए, ये सब हो गए, इन सबको आइडिया है कि मैं कितना परेशान था और कितना कंसर्न था इसको लेके। लेकिन जो होना था वो तो हो गई, हमने जितनी कोशिश कर लें, जो अल्लाह का प्लान है, जो गॉड्स प्लान है, वो तो होना ही है। और ये लिविंग थिंग है, इनको कभी ना कभी तो इनकी सांस रुकनी है, ये भी बीमार होते हैं, हम इंसानों को नहीं पता, तो हम इन पेट्स का क्या ही कह सकते हैं। खैर, जो होना था वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, और इसके ऊपर इतना डिसहार्ट नहीं होना चाहता मैं, हालांकि हो तो बहुत गया हूँ, डीमोटिवेट भी बहुत हो गया हूँ। दिल नहीं कर रहा कि मॉन्स्टर टैंक के ऊपर आऊँ, अब दिल कर रहा है कि बस ये छोटी फिशेस की ही ब्रीड कराऊँ और सिक्रेट्स वगैरह ही रखूँ। लेकिन मुझे मेरा पता है, और आप लोग को भी पता है, आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करेंगे कि इंशाल्लाह मैं और एफ़र्ट करूँगा, और मुझे इतनी कहीं से एफ़र्ट हो जाएगी, मुझे कहीं से अरेंज हो जाएंगे, मेरे पास सेविंग हो जाएगी, तो मैं इंशाल्लाह फिर से एक्जॉटिक फ़िशेस लाना शुरू कर दूंगा। बाकी आप लोग अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।